हेलो फ्रेंड्स। आज का ये वीडियो हमारा नोड जेएस के ऊपर है। ये बेसिकली मैंने उन स्टूडेंट को टारगेट किया है जो अभी कॉलेज में या तो नए एडमिशन लिए हैं या तो फर्स्ट सेकेंड ईयर में हैं, और जिन्होंने कहीं से ये नाम सुना हुआ है कि नोड जेएस पे एपीआई बनाया जाता है। तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है कि हमें नोड जेएस में बहुत कॉम्प्लेक्स है, नोड जेएस अगर सीखते हैं तो, या मुझे समझ नहीं आएगा। तो इसी सब टॉपिक को मैंने सोचते हुए दो तीन चीजें ध्यान में रखते हुए कि मुझे क्या सिखाना है और कैसे सिखाना है जो स्टूडेंट नए हैं। तो बहुत ज़्यादा कुछ आप लोग मत सोचिए कि ये बहुत टफ होगा सीखने में, हाँ, या मेरे से होगा कि नहीं होगा। तो बस मैं जैसे जैसे वीडियो आगे बनाऊंगा वैसे वैसे आप लोग को ये सारा कुछ क्लियर होता जाएगा। तो मैंने इसके लिए जो एक फ्रेमवर्क पिक किया है वो है हैप्पी जेएस। बेसिकली एक्सप्रेस भी है जिसको मैं पिक कर सकता था, बट वो आई गेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा न्यू यूज़र के लिए। तो इसीलिए मैंने हैप्पी जेएस को पिक किया है, और इस हैप्पी जेएस के थ्रू मैं आपको एपीआई बनाना सिखाऊंगा विदाउट इम्प्लीमेंट एनी यूआई। सो इट विल बी ओनली बेसिक्स ऑफ एपीआई, कलेक्शंस ऑफ एपीआई। और इसके लिए इसके लिए इसीलिए मैंने ये वेबसाइट को खोल के रखा है, जो हैप्पी जेएस का इसका जो रिसोर्स, ऑनलाइन रिसोर्स है, तो इसके लिए मैंने खोल के रखा है। तो आप लोग बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाइए। मैं टारगेट करूँगा कि एक प्रोजेक्ट इसको लेकर के मैं करूँ, और मेरे माइंड में जो प्रोजेक्ट अभी चल रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन के ऊपर मैं एक पूरा सेट एपीआई का बनाऊँ, जिसमें ऑथेंटिकेशन भी रखेंगे हम लोग, और फिर क्वेश्चंस हम लोग इंसर्ट करेंगे, और माई सिक्वल के साथ में कनेक्शन। तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे इसको हम लोग। सॉरी। तो चलिए यहाँ पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो मैंने अपने डी ड्राइव में एक फोल्डर बनाया हुआ है हैप्पी जेएस के नाम से। आप लोग भी इसी तरह से एज इट इज बना लीजिएगा, और ये सोर्स कोड वैसे मैं गिट पे डाल दूंगा। स्टार्टिंग में आप लोग को खुद से ही प्रैक्टिस करना है सारा। तो मैं अभी यही समझ रहा हूँ कि मेरे सामने एक स्टूडेंट बैठा हुआ है और उसे नोड जेएस के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। हैप्पी जेएस करने के लिए या नोड जेएस करने के लिए सबसे पहले आपको अपने सिस्टम पे नोड जेएस इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसका एक वीडियो मैं अलग से सेपरेटली डाल दूंगा। फिलहाल मैं आपको ये दिखाता हूँ कि मेरे सिस्टम पे नोड जेएस वर्जन 12 इंस्टॉल्ड है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग हैप्पी जेएस का साइट आप लोग खोल लीजिएगा। साइट खोलने के बाद स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते चले जाते हैं क्या क्या बोला जा रहा है। जहाँ पे समझ में नहीं आएगा वहाँ पे वीडियो को पॉज करके और स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि इंस्टॉलिंग हैप्पी में यहाँ पे बताया क्या गया है। तो सबसे पहले आपको एक फोल्डर बनाना है, जो मैंने बना रखा है हैप्पी जेएस के नाम से। उसके बाद उस फोल्डर के अंदर जाना है, सीडी करके npm init करना है। अब ये npm init क्या है, तो नोड जेएस में यहाँ पे हमारा फाइल इनिशियलाइज हो रहा है। मेन बोला जाए तो कि यहाँ से मेन स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये है। ओके, एंट्री पॉइंट बोल सकते हैं इसको। तो स्टेप बाय स्टेप चलिए फॉलो करते हैं। npm init यहाँ से मैं भी करता हूँ। ये हमसे कुछ स्टेप्स पूछा जाएगा यहाँ पे npm init के दौरान कि हमारा पैकेज का नाम क्या होगा, ओके, क्या डिपेंडेंसी होंगे, क्या डिप डिपेंडेंसी होंगे, etc। तो देखिए यहाँ पे मेरे से पूछा जा रहा है कि आपका पैकेज का नाम क्या होगा। तो मैंने यहाँ पे बोला हुआ है हैप्पी जेएस। इसको मैं कर देता हूँ ऑनलाइन 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 अंडरस्कोर एग्जाम। एंटर करता हूँ, वर्जन 1 रखता हूँ फिलहाल। डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं। एंट्री पॉइंट इंडेक्स जेएस की जगह मैं कर देता हूँ सर्वर डॉट जेएस। आप चाहो तो इंडेक्स जेएस भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। टेस्ट कमांड कुछ नहीं रखता हूँ अभी। गिट रिपोजिटरी कुछ नहीं रखता हूँ अभी, बाद में इसको ऐड करेंगे। कीवर्ड भी छोड़ देता हूँ, ऑथर भी छोड़ देता हूँ अभी, लाइसेंस छोड़ देता हूँ। यहाँ पे हमारा पैकेज डॉट जेसन एक फाइल बना होगा, तो इसको चलिए देखते हैं। ओके, यस। अब मैं ऐसा करता हूँ कि इसको अपने एडिटर में खोल लेता हूँ, और वहाँ से फिर हम लोग देखेंगे कि ये क्या फाइल बना है, सो दैट कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे।
अभी हुआ क्या है कि हमारा एक पैकेज जेसन फाइल बना है। पैकेज जेसन फाइल ये अपने अंदर होल्ड करता है ये पूरे एप्लीकेशन के इंफॉर्मेशन को, कि इसके अंदर कौन कौन से नोड मॉड्यूल्स इंक्लूड हुए हैं, क्या क्या पैकेज इंक्लूड हुए हैं, ये सारी चीज़ें। और इसके ऊपर स्टेप बाय इसके ऊपर फिर मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा सेपरेटली। तो अगर किसी को, या वीडियो अवेलेबल भी होंगे बहुत सारे यूट्यूब पे कि पैकेज डॉट जेसन फाइल करता क्या है। हमारा भी मेन टारगेट है कि हैप्पी जेएस को हम लोग को सीखना है। विजुअल स्टूडियो में पसंद करता हूँ क्योंकि यहाँ पे कोड लिखने में इजी होता है, बहुत सारा फीचर्स है इसके। अगर आप लोग विजुअल स्टूडियो यूज करेंगे तो आपको काफी सुविधा होगा, यहाँ पे डिबग वगैरह भी आप कर सकते हैं इसके थ्रू। ये देखिए हमारा पैकेज डॉट जेसन एक फाइल बना हुआ है। जिसमें ये सब जो इन्फॉर्मेशन मैंने डाला था क्रिएट करने के टाइम पे वो सारा इन्फॉर्मेशन आया हुआ है। मैं दिखाऊंगा कि ये पैकेज डॉट जेसन फाइल में क्या क्या चेंज होगा अगर आप इसको करते हैं। और अच्छा, यहाँ पे एक हम लोग फाइल बना लेते हैं जिसका हम लोगों ने एंट्री पॉइंट रखा था सर्वर डॉट जेएस, तो उसी नाम से एक फाइल बना लेते हैं सर्वर डॉट जेएस। अब ये सर्वर डॉट जेएस जो है यही हमारा मेन फाइल होगा। तो ये फाइल करेगा क्या, नोड जेएस के सर्वर को स्टार्ट करेगा। मीन्स आप जो एपीआई आपके जो बनेंगे, एंड पॉइंट जो जो बनेंगे, तो वो यूज कैसे आप करेंगे जब तक आपका सर्वर स्टार्ट नहीं होगा, चलेगा नहीं तब। तो ये सर्वर डॉट जेएस जो फाइल है यही हमारा नोड जेएस के सर्वर को स्टार्ट करेगा। ये सारा कुछ हो गया। हमारा पहला कमांड जो चलाना है वो करना है npm install happy। इस टर्मिनल को बंद भी किया जा सकता है, इसे रहने देते हैं अभी। यहाँ पे भी टर्मिनल है इसके पास भी, रहने देते हैं अभी, इसी टर्मिनल से काम चलाते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ, इंस्टॉल हैप्पी। अभी आप देखोगे कि पैकेज डॉट जेसन में हैप्पी जेएस जब इंस्टॉल होगा तो पैकेज डॉट जेसन में ये फाइल यहाँ पे आ जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा साइड करके रखता हूँ, और ये जब इंस्टॉल हो जाता है तो आपको चेंजेस दिखेंगे पैकेज डॉट जेसन फाइल में। थोड़ा सा लेट लग सकता है ये मॉड्यूल इंस्टॉल होने में। मैं वीडियो को थोड़ी देर के लिए यहाँ पे पॉज कर देता हूँ। ये हमारा अभी हैप्पी जेएस यहाँ पे पैकेज इंस्टॉल हो गया है। और पैकेज डॉट जेसन में देखिए कि डिपेंडेंसी के अंदर में हैप्पी डॉट जेएस आ चुका है, और ये अभी का वर्जन 20 है। ओके, तो ये हमारा अब सर्वर यहाँ से स्टार्ट हो सकता है। और सर्वर में हमने अभी कुछ लिखा नहीं है, इसके अंदर भी लिखेंगे। ये स्टेप हमने कर लिया है। क्रिएटिंग ए सर्वर जो यहाँ पे बोला जा रहा है कि सर्वर क्रिएट कैसे करना है। ओके, तो सर्वर क्रिएट, ये हैप्पी जेएस पढ़ना इसलिए भी इजी है कि इसमें बहुत ज़्यादा अननेसेसरी फाइल नहीं होते हैं, है ना। जो आप पैकेज इंस्टॉल करोगे बस वही होता है, और आपका अपना लिखा हुआ का कोड होता है बस। इस कोड को अगर समझे तो यहाँ पे क्या किया गया है, हैप्पी जेएस के पैकेज को इंस्टॉल किया गया है। इंस्टॉल करने के बाद उसको यूज़ किया गया है रिक्वायर करके। ये जब हमने रिक्वायर किया तो ये हैप्पी जेएस का सारा फंक्शन इसमें आ गया। हैप्पी में यहाँ पे इनिट किया गया है, आपका सर्वर को स्टार्ट किया गया बेसिकली हैप्पी डॉट सर्वर। ठीक है, तो इसमें पोर्ट दिया गया है, लोकल होस्ट दिया गया। ये लोकल होस्ट पे रन करेगा 3000 पोर्ट पे। और ये जब रन करेगा, रन करने के बाद आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा कि यह कहाँ पे रन कर रहा है। और अगर कोई प्रॉब्लम आया तो वो रिजेक्शन में चला जाएगा, तो आपको वो भी मिल सकता है कि आपका सर्वर नहीं स्टार्ट हो तो किस वजह से नहीं ऑन हुआ। दूसरा कमांड यहाँ पे ये दिया हुआ है कि इसमें राउट कैसे ऐड करते हैं। तो चलिए पहले सर्वर को ही स्टार्ट करके भी देखते हैं, फिर राउट को समझेंगे, नहीं तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है यहाँ पे। आप इस कोड को पूरा कॉपी कर लीजिए, मैं यहाँ पे समझा दूंगा फिर। यूज स्ट्रिक्ट किया गया है सबसे पहला लाइन में इस वजह से, क्योंकि अगर कोई एरर आता है तो वो हमें वो हम पहचान सकते हैं कि अच्छा इसमें एरर आया, इस लाइन पे एरर आया है। वो आपको हेल्प करेगा एरर को समझने में। और उसके पहला लाइन है जिसमें कि हैप्पी पैकेज को इंक्लूड कर लिया गया है। उसके बाद इनिट किया गया है। अच्छा, इनिट जो किया गया है इसमें आप जरा ध्यान दीजिए कि इनिट फंक्शन ही मेन फंक्शन है इसका। ओके, और वो
अवेट फंक्शन है, असिंक और अवेट फंक्शन है। असिंक और अवेट क्या करता है यहाँ पे, ये समझने की बात है। तो आप लोग को पता होगा कि नोड जीएस जो है वो असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। वो अगर मान लीजिए कि उसके अंदर 4 फंक्शन आपने लिखा हुआ है या 3 फंक्शन लिखा हुआ है, तो ये आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा फंक्शन कब एग्जीक्यूशन खत्म करेगा, ठीक है। और वो जैसे उसने मान लीजिए कि फर्स्ट फंक्शन को कंपाइल किया और एग्जीक्यूशन में स्टार्ट कर दिया और वो फंक्शन लेट कर रहा है, तो जरूरी नहीं कि उसके नीचे लिखा हुआ फंक्शन वेट करे तब तक के लिए, ठीक है। तो वेट करवाने के लिए हम असिंक और अवेट का यूज करते हैं कि पहले ये एग्जीक्यूट कर जाओ, उसके बाद तुम बाकी का काम करो, ठीक है। तो आप ये देखिए कि ये पूरा फंक्शन इनिट फंक्शन जो है वो क्या कर रहा है, सर्वर को स्टार्ट कर रहा है, ओके। और सर्वर को स्टार्ट करने, अच्छा, इनिट फंक्शन कॉल यहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं इस सारे कोड को फिलहाल अगर भूल जाऊं, यहाँ से मान लीजिए कि मैं इसको कट करता हूँ, तो आप देखिए एक ही यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया गया, वो है इनिट, ओके। अब चलिए इसको देखते हैं ये स्टार्ट हुआ कि नहीं। और थोड़ा सा ये बता दूं कि ये असिंक फंक्शन है जिसको यहाँ पे अवेट किया गया है। अवेट में क्या किया गया, सर्वर डॉट स्टार्ट। सर्वर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक सर्वर फंक्शन लिखा गया है और उस सर्वर फंक्शन में अगर आप चाहो तो इसको ना लिख करके ये पूरा फंक्शन को यहाँ पे डाल सकते हो, अवेट और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। बट ये कोड समझने में इजी होगा, इस वजह से ऐसे उन्होंने लिखा। अब चलिए देखते हैं कि ये स्टार्ट हुआ कि नहीं, इसके बाद हम लोग आगे इसको समझेंगे। स्टार्ट करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा नोड स्पेस सर्वर डॉट जेएस। हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है और वो चल रहा है लोकल होस्ट 3000 के पोर्ट पे, ओके। इतना तो समझ में आ गया कि सर्वर हमारा चल रहा है वो भी 3000 के पोर्ट पे। अब हम लोग, चलिए सर्वर तो हमारा स्टार्ट हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे एंड पॉइंट बनाएंगे, ठीक है। एंड पॉइंट बनाने से पहले थोड़ा सा मैं आपको क्लू दे देता हूँ कि होता क्या है एंड पॉइंट। जैसे अगर आप यहाँ पे ढूंढिए एपीआई सैंपल फॉर टेस्टिंग, ऐसा कुछ लिखते हैं, देखते हैं क्या मिलता है हमें। ठीक है, हाँ, तो ये समझिए ये है एंड पॉइंट हमारा, ये वाला एंड पॉइंट है। अब इस ये कैसे एंड पॉइंट है, अभी मैं आपको एक यहाँ पे और एक चीज़ दिखाता हूँ कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पे कोई साइट खोलता हूँ W3 स्कूल्स, अगर इसको खोलता हूँ तो हर एक वेबसाइट कुछ ना कुछ एपीआई कॉल कर रहा होता है, अगर वो एपीआई बेस्ड है तो। अभी देखता हूँ क्या ये वेबसाइट एपीआई बेस्ड है, मुझे तो अभी पता नहीं, मैंने कभी इसके ऊपर ध्यान दिया नहीं है। इसका रेफरेंस पे जाके मान लीजिए कि मैंने इसको कॉल किया, देखिए एक ये एपीआई कॉल हो रहा है गेट एपीआई, ओके। तो यही है एपीआई का एंड पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक जो कि ये गेट एपीआई है। अगर इसको मैं कॉपी करूँ और यहाँ पे मैं रन करूँ, ये देगा क्या हमें, कुछ नहीं देगा, छोड़िए हटाइए इसको। बस इतना समझ लीजिए कि ये एपीआई का एंड पॉइंट है और ये एपीआई का एंड पॉइंट है, ये भी एपीआई का एंड पॉइंट है, ये V2 वाला, ये सब एपीआई। अगर आप फेसबुक खोलेंगे तो इंस्पेक्ट एलिमेंट करके नेटवर्क में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कितना सारा बहुत कुछ है। फ्लिपकार्ट अगर आप खोल के देखिए वो भी एपीआई यूज करता है। जा रहा है कि ये गेट एपीआई है और ये एपीआई का एंड पॉइंट है जिसमें ये पेज 2 को कॉल, पेज 2 ये बता रहा है आपका क्वेरी स्ट्रिंग में मेन एपीआई इसका यहाँ से यहाँ तक हुआ API/यूजर। उसके बाद ये पेज नंबर 1 2 3 4 इसका अपना इंटरनल होगा जिसका ये रिस्पॉन्स मिला है, ओके। तो आप करेंगे क्या, आपका एक एपीआई का एक एंड पॉइंट होगा जिस एंड पॉइंट को आप ब्राउजर के थ्रू कॉल करेंगे। और भी तरीका है कॉल करने का, जैसे आप पोस्टमैन या रेस्ट एपीआई के थ्रू आपको पोस्टमैन या फिर एडवांस रेस्ट क्लाइंट के थ्रू आप कॉल कर सकते हैं।
और बदले में हर एक एपीआई बदले में आपको एक रिस्पॉन्स देगा, जिस रिस्पॉन्स को आप यूज़ करके वेबसाइट पे रेंडर करेंगे डेटा को। ओके, तो जैसा मैंने बोला है कि हम लोग एक प्रोजेक्ट को यहाँ पे एक प्रोजेक्ट हम लोग बनाएंगे। तो मान लीजिए कि हम लोग ऑनलाइन एग्जामिनेशन का एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो उसमें हम लोग करेंगे क्या क्या, फीचर क्या क्या होगा। एक फीचर ये उसमें हो सकता है कि एडमिन जिसका ये वेबसाइट होगा वो क्वेश्चन उसमें वेबसाइट में अपना डाल सकता है। तो क्वेश्चन डालने के लिए उसको एक एपीआई बना के देना पड़ेगा, है ना, जिसमें वो क्या करेगा, एक क्वेश्चन डालेगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, वो क्वेश्चन और वो चारों आंसर जाके आपके डेटाबेस में सेव होगा। ठीक है, डेटाबेस में सेव हो गया आपका क्वेश्चन। उसके बाद और ये एक एपीआई हो सकता है जिसमें कि जो एडमिन है वो ये भी सेट करे कि इस क्वेश्चन का ये आंसर है ना। क्वेश्चन एक हुआ, उसका 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो है वो उसका आंसर है, वो उसको डेटाबेस में सेव करेगा। तो ये हर किसी एक एक्शन के लिए ना एपीआई चाहिए हमें। चलिए, अगर क्लियर हो गया एपीआई क्या होता है तो ठीक है, नहीं क्लियर हुआ तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं कि कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया, फिर मैं वहाँ से उसको आपको बता सकता हूँ। तो अभी देखिए कि ये आपका यहाँ पे सर्वर, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ से यहाँ तक इसको मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ सर्वर स्टार्ट से पहले, या फिर पूरा कॉपी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं सर्वर डॉट राउट को ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, और इसको मैं बोल देता हूँ HEALTH, हेल्थ। ये करेगा क्या, आपका एक एपीआई मैंने बनाया है जिसको गेट, जो एक गेट रिक्वेस्ट है, और जब इस एपीआई को मैं हिट करूंगा तो ये मुझे हेलो वर्ल्ड ये एक मैसेज देगा। अब करना ये पड़ेगा कि आपको सर्वर को फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर कोई चेंजेस अगर आप करते हो तो सर्वर आपको दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा, ये ध्यान में रखिएगा। सर्वर डॉट जेएस मैंने नोड जेएस सर्वर को रन किया और ये दे दिया एरर। ये क्यों दिया एरर भाई, सर्वर डॉट राउट तो ठीक ही है, कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल हापी जेएस सर, ओ तो गलत है। नोड स्पेस CREER नोड, नोड सर्वर। चलिए ये रन हो गया। डॉट जेएस लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जेएस फाइल है ना वो समझ जाएगा नोड जेएस। तो ये चलिए ऑन तो हो गया, लोकल होस्ट 3000 पे ये चल रहा है। और इसको चलिए देखते हैं, यहाँ से मैं बोलता हूँ लोकल होस्ट कॉलन 3000, और तो ये कुछ चलेगा नहीं क्योंकि मैंने राउट ही नहीं दिया। अब मेरा राउट जो था हेल्थ था, तो ये हेलो वर्ल्ड आया है, इसका मतलब है कि हमारा नोड जेएस सर्वर तो चल रहा है।